हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सीकेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। हमारे चैनल का पहले जो नाम था वो था होम साइंस क्लासेस विद प्रतिमा तिवारी। थोड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है, तो उसका नाम है सीकेपी क्लासेस। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे। हम लोग का सब्जेक्ट था होम साइंस। हम होम मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे होम मैनेजमेंट के स्टेप्स। होम मैनेजमेंट के कितने स्टेप्स होते हैं? चार स्टेप्स किसने दिए थे निखिल और डार्ट से सामने? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। हम लोगों ने आयोजन और संगठन के बारे में डिटेल बातें कर ली थी। हमारी क्लास 3 दिन से स्थगित थी, थोड़ा निजी कारणवश। व्रत वगैरह को लेकर हम थोड़ा अपने क्लास को, अपने स्टडी को रोक दिए थे। तो अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। आज हमें पढ़ना है नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण क्या है? नियंत्रण वह प्रक्रिया है गृह प्रबंधन की जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। जो हमारी योजना को क्रियान्वित करती है और उसको संगठन को गति प्रदान करती है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निश्चित मात्रा में नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण में प्रदर्शन का सावधानी पूर्वक अवलोकन शामिल है। नियंत्रण में प्रदर्शन का, जो हम कार्य कर रहे हैं उसका सावधानी पूर्वक हम हमेशा उसका अवलोकन करें। योजनाकारों से तात्पर्य जो कार्य हो रहा है, जो प्रबंधक है और कार्यकर्ता है, जो ये योजना पर कार्य कर रहे हैं, अपने योजना में कमियों के प्रति, मान लीजिए हमारे गृह की व्यवस्था हो, जो हमारे घर में गृहिणी है, वो गृहिणी और परिवार के सदस्यों को अपने कार्यों में जो कमियां हैं, जो योजना बनाए हैं उसमें जो कमियां हैं, उनके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और उनमें अपने कमियों को देखकर उनमें बदलाव लाना चाहिए। नियमित जांच से योजना में क्रियान्वित करना अधिक आसान होता है। नियमित जब जांच होती रहेगी हमारे कार्य में, हम नियम से अपने कार्यों में अपने कमियों को जांचते रहेंगे, तो उससे हमारे योजना में क्रियान्वित करना आसान रहेगा। नियंत्रण में तब परिवर्तन करना शामिल होता है जब चीजें अपने रास्ते से भटकती हुई प्रतीत हो। हमारी योजना में जो नियंत्रण है उसमें परिवर्तन करना तब शामिल होता है जब हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लक्ष्य तक न जाकर कहीं इधर से इधर भटक गई हो। इस तरह से जो हम अपने नियंत्रण में जांच करते रहते हैं समय समय पर, जो हम अपने योजना में जांच करेंगे समय समय पर, उसमें पैसे से भी संदर्भ हो सकता है, पैसे से हो सकता है, समय से हो सकता है हमारे, या काम की गुणवत्ता से हो सकता है, या उसकी लागत से हो सकता है, या फिर ये कहें इसका संबंध लोगों की भावनाओं या संतुष्टि पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि जो हम योजना बनाए हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें जो हम पैसे की लागत लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उसमें समय समय पर देखना चाहिए कि कोई कमी तो नहीं हो रही है ना। क्योंकि पैसा, कोई भी योजना बनाने से पहले हम उसमें हर एक चीज को ऐड करते हैं, तो उसमें पैसा भी है और समय भी है कि समय, हम इसका संदर्भ समय से भी है कि इसमें कितना समय लगेगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा है, कम से कम भी तो समय नहीं लग रहा है। और काम की गुणवत्ता से भी है कि हम अपने कार्य को कैसे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, उसकी गुणवत्ता से भी है। या फिर इसका संबंध लोगों की भावनाओं या संतुष्टि पर भी निर्भर करता है। इसका संबंध लोगों की भावनाओं, मतलब परिवार के सदस्यों की भावनाओं को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रहा है ना, वो संतुष्ट तो है इस कार्य को लेकर, इस पर भी ये निर्भर करता है। कई लोग आमतौर पर नियंत्रण के कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन योजना को पूरा करने में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन हमारी योजना जो है, जो हम योजना बना रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान कई नए नियम की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछली योजना में बदलाव हो सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है अपने घर, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, चाहे छोटा मोटा पार्टी है, हम उसके लिए कोई मेन्यू कार्ड तैयार कर रहे हैं और हम वो मेन्यू कार्ड लेकर बाजार गए। उसमें हम दुकान में जो सामान दे रहे हैं मेन्यू कार्ड, उसमें हमारे भोजन से रिलेटेड जो हम अपना डिश रखे हैं उससे रिलेटेड अगर हमारे उसके पास वो सामग्री नहीं है, तो फिर हमारा तो वो योजना को हमको बदलना पड़ेगा उसको। मान लीजिए कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका सारा सामग्री उपलब्ध न हो, तो पूरे तत्काल समय में हमें उस योजना को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिना पूरे सामग्री के तो हम ऐसे बना नहीं सकते, तो इसको हमको बदलना ही पड़ेगा। एक उदाहरण है कि हम अगर जा रहे हैं पिकनिक मनाने, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, तो उसमें से एक सदस्य अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर बताइए हम अपने प्लान को, तो मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, तो हम अपने उस योजना को स्थगित करेंगे या उसमें बदलाव करेंगे। तो ये है नियंत्रण का तात्पर्य, जिसमें कई नए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अगर जरूरत पड़े तो हमें कई नए निर्णय लेने की उसमें आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जितना अधिक विकल्पों के बारे में जागरूक होगा, अपने योजना में जितने विकल्प हैं उनके बारे में अगर जितना ही जागरूक होगा, उतना ही सफल नियंत्रण की संभावना बेहतर होगी। हम अपने योजना में नए नियम जो विकल्प जो अच्छा विकल्प है उसका चुनाव करने में हम अगर जागरूक होंगे, अगर हम कोई योजना बना रहे हैं उसमें अगर हम नए नियम ला रहे हैं, नए नियम जो सही है कि गलत है, ये सब करने में अगर हम जागरूक हैं, ये सब पता लगाने में तो हम ये सफल नियंत्रण की संभावना उतनी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है। इसमें कठोरता के बजाय अगर नियंत्रण कर रहे हैं तो उसमें हमें नियंत्रण में कठोरता के बजाय अपनी सोच और योजना को लचीला रखना होगा, फ्लेक्सिबल रखना होगा, तभी तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नियंत्रण के चरण, अपने स्टडी को आगे करते हैं नियंत्रण के चरण से। नियंत्रण का पहला चरण है स्फूर्तिदायक यूं कहें कि बल देना। दूसरा है जांच करना। तीसरा है समायोजन करना। स्फूर्तिदायक और बल देने से तात्पर्य क्या है? यदि व्यक्ति के कार्य करने का ढंग अनुचित है, सोचने समझने में कमी है, आत्मबल में आत्मविश्वास में कमी है, तब तो हमारा लक्ष्य हमारी सफलता से कोसों दूर चली जाती है। हमारा लक्ष्य हमारी सफलता हमसे कोसों दूर चली जाती है। इसलिए योजना को सफल बनाने के लिए, हम जिस कार्य को करने के लिए जो योजना बना रहे हैं
उसमें उसको सफल बनाने के लिए जो जो कार्यकर्ता उसमें शामिल है, प्रबंधक हो, कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो या परिवार हो, परिवार के सदस्य हो, गृहिणी हो, उसको सफल बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को या परिवार के सदस्यों को समय समय पर प्रेरणा देनी चाहिए, प्रोत्साहित उनको करना चाहिए कि नहीं आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहा है तो उसको बताना चाहिए बार बार कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि अच्छा कर रहे हैं तो बस देखते रहना, ठीक है कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ाना चाहिए, उनका आत्मसम्मान, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, तभी तो उनको प्रेरणा मिलेगी हाँ हम इस कार्य को और बेहतर कर सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल यहीं पे है, अगर हमें आप कमेंट में बताते रहेंगे कि हमें अगर जगह जगह पे त्रुटि भी बताएंगे तो भी हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, और ये भी बताएंगे कि हम कैसे हमारी स्टडी हो रही है आप लोग के साथ, कैसे चल रही है। अगर ये भी कमेंट करके बताएंगे तो हमें थोड़ा सा उत्साह तो हमको मिलेगा ना, हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन तो मिलेगा ना कि हाँ कोई तो है जो हमें बता रहा है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में आप हमें ही बैठा लीजिए, बताते रहिएगा कमेंट में। उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हमने कहा था ना कि आप हमें ले लीजिए, आप हमारे कमेंट में हमको बताते रहिए कि हाँ यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे सही है आपका, आप अच्छा कर रही हैं, थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा कर रही हैं और अच्छा करिए। तो इससे हमारा आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता जाएगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इससे भी बेहतर कर सकते हैं अगर आप लोग का साथ मिला तो। अगर आप लोग जो हमें प्रेरणा देंगे तो उससे तो हमें मिलेगा ना, हमारा आत्मबल बढ़ेगा ना, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो इससे हम उस कार्य को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य यह है कि उसमें हमेशा बल देना चाहिए। और दूसरा क्या चरण है, नियंत्रण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है जांच करना। जांच करना हमें अपने योजना में समय समय पर हर एक गतिविधियों की जांच करना चाहिए कि हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सही दिशा में हमारा लक्ष्य जा रहा है या नहीं, हम कार्य को सुचारू रूप से तय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये सब बातों को हमेशा समय समय पर जांचते रहना चाहिए कि हम अपने जो योजना बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए हम उचित राह पे चल रहे हैं या नहीं। तो नियंत्रण के दूसरे चरण में हमेशा उसकी जांच करते रहना चाहिए। जैसे हम हमेशा जब आप लोग के साथ ये अपना स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम जांचते हैं कि हम कैसा किए हैं, कैसा नहीं किए, फिर उसमें हम बदलाव लाना चाहते हैं। बेशक अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है बट प्रयास रहेगा कि आगे और अच्छे से किया जाए। आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग मिले तो और अच्छे से किया जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है समायोजन। समायोजन नियंत्रण का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। समायोजन नियंत्रण का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि आवश्यकता पड़े तब योजना का समायोजन करना चाहिए या नए नियम का निर्णय लेना चाहिए, नए निर्णय लेने चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो समायोजन करना चाहिए, बिना आवश्यकता के समायोजन जरूरी नहीं है करना। परिस्थितियों में परिवर्तन होने से समायोजन की आवश्यकता होती है। परिस्थितियों में परिवर्तन, समायोजन करना ही पड़ता है, उसकी आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग को समायोजन का एक हम उदाहरण देते हैं अपने पर, जो हम अपने पर बीता है। जैसे मान लीजिए परिस्थितियों में परिवर्तन होने से समायोजन की आवश्यकता होती है। कल 8 अक्टूबर था, एयरफोर्स डे था, तो कल हम लोग गए थे घूमने प्रयागराज। हम तो वैसे प्रयागराज के निवासी हैं ही, हम लोग गए थे संगम क्षेत्र में घूमने। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग को अपने उस परिस्थिति को देखकर अपने योजना में परिवर्तन लाना पड़ा। हम लोग छोड़ के भाग गए, हम लोग चले आए, लौट आए पीछे से। तो उस भीड़ में ना जाना पड़े इसलिए हम लोग परिस्थिति को देखते हुए अपने योजना में परिवर्तन कर दिए। उसमें समायोजन, हमको वहाँ पे समायोजन की आवश्यकता पड़ी और हम लोगों ने अपने योजना को
परिवर्तन किया, क्योंकि उस भीड़ में ऐसे जाना बहुत अनुचित था, बहुत भीड़ थी। परिस्थितियों में परिवर्तन होने से समायोजन की आवश्यकता होती है। हमने परिस्थिति को देखा, उसके अनुसार हमने अपने योजना में बदलाव किया। नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं हैं। नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं हैं। पहला दिया है, निखिल एवं डार्सी साहब ने कहा है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। ये एक ऐसा यंत्र है, निखिल एवं डार्सी साहब के अनुसार क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसे यंत्र के समान है, यह एक ऐसे यंत्र के समान है, ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक, जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करते हैं या हमारी मदद करती है पहुंचाने में, तक पहुंचने में दिशा प्रदान है, पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। दूसरा लिखा है हेनरी फेयोल के अनुसार, दूसरा है हेनरी फेयोल अनुसार। इन्होंने कहा है, नियंत्रण से आशय यह है, यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, दिए गए निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। नियंत्रण से आशय यह है, जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य जो हम कार्य कर रहे हैं वह योजना के अनुसार दिए गए निर्देशों, जो निर्देशक हमको निर्देश दे रहा है तथा निर्धारित नियम, जो वो नियम बना रहा है उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है, नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है कि, इन्होंने कहा है कि नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं,